यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी हार हो रही है, योगी निपट रहे हैं। आप यूपी में काफी एक्टिव हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी की हार हो रही है। देखिए, चुनाव होता है, चुनाव दलों के बीच होता है, और हर दल जब चुनाव लड़ती है तो अपने विजय के लिए लड़ती है। यहाँ के मुख्यमंत्री एक अलग दल के हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अलग दल के हैं, तो निश्चित है कि दोनों के हाथों में अपने अपने दल का कमान है, और हर व्यक्ति अपने दल का विजय चाहता है, अपनी नीतियों का विजय चाहता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो अपने दल के विजय के लिए लगे हैं, और हर योद्धा अपने आप को विजेता ही समझता है, तभी शायद जीत पाता है। अब यूपी के भी मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे होंगे, वो भी अपने अनुसार बोल रहे होंगे। ये दल के प्रचार हैं, ये करते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रिय कार्य अगर उत्तर प्रदेश में हुए होंगे, जनता उनके साथ होगी तो वो विजित होंगे, और जनता अगर उनके कार्यों से सहमत नहीं होगी तो इस दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट रहे वो चल नहीं सकती, लोग बदल ही देते हैं। तो ये तो जनता के ऊपर है कि जनता को कैसा लगा इनका 5 साल का शासन, और 10 तारीख के बाद ये निर्णय हो जाएगा। महाराज, ये हिजाब को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म से ही जाना पड़ेगा, इसको अलग अलग तरह के मनभेद और मतभेद सामने आ रहे हैं। आप चूंकि नेतृत्व करते हैं समाज का, क्या लगता है कि क्या नियम जो है बराबर सबके लिए होने चाहिए, या फिर जो हिजाब का विवाद है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिजाब विवाद के लिए एक ही बात कहूँगा, देश एक है, संविधान एक होना चाहिए। अगर संवैधानिक रूप से शैक्षणिक संस्थानों में ये निर्णय होता है कि सभी के स्कूलों के मुताबिक या जिनके जैसे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उस ड्रेस में जाने पड़ेंगे, तो वो सबको मानना पड़ेगा। और संविधान ये कहता है कि आप अपने अपने धर्मों के अनुसार पहन के जा सकते हैं, तो संविधान कहेगा तो सबको मानना पड़ेगा। हमारे देश में प्रमुख है संविधान, और संविधान बनाने वाले हैं हम और आप, कोई संस्था नहीं बनाती। जब आप वोट देते हैं उससे वो सरकार बनती है, फिर राज्यसभा और लोकसभा में कोई भी संविधान का अमेंडमेंट्स करके सैकड़ों अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि 1950 में जो संविधान बना वो अमर है, पूरा का पूरा। कहते हैं आप संविधान बदलोगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं बदल तो गया है, बदलोगे क्या? संविधान के लिए मनुष्य नहीं बना, मनुष्य के लिए संविधान बना है। संविधान हमारी आपकी सुख सुविधा के लिए बना है। हम संविधान पे बलि चढ़ जाए, मनुष्य मर जाए, मनुष्य बर्बाद हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो सरकारें आएंगी और जिस जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी उनके पक्ष में संविधान का संशोधन करती रहेगी। अब यह हिजाब का विवाद भी सरकार के पास है। सरकार चाहे तो संसद में कानून बना दे शिक्षा को लेकर के, और अगर विपक्षी पार्टी को लगता है ये गलत है तो अपने अनुसार बिल ले आए, और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि दोनों सदन में ये निर्णय कर देंगे, संविधान में अमेंडमेंट्स हो जाएगा या नया बिल आके पास हो जाएगा। यहाँ विवाद कहाँ है? ये दल का दलदल हो सकता है, दिल की बात नहीं हो सकती। दलों के अपने कंपल्सन होते हैं, और अपने कंपल्सन के कारण वो कि आप देखते होंगे कभी यहाँ शराबबंदी के लिए कहा गया था, तो उस समय भी शराबबंदी नहीं हो पाई पूरी। फिर कहा गया हम शराबबंदी करेंगे, अभी जहां तक मेरी जानकारी है मुझसे बार बार ये पूछा गया कि शराबबंदी हुई कि नहीं, तो शायद अभी नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए क्या है, वो सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है कि हमारा आमदनी रुक जाएगा, हमें गवर्नमेंट चलाना है, अगर रेवेन्यू रुकेगी तो हम लोगों का विकास कैसे करेंगे। अब मानवीय संवेदना के अनुसार जरूर सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक शराब पीने से हजारों लाखों घर बर्बाद होते हैं, लोग मरीज बनते हैं, हजारों पति पत्नी और बच्चों के जीवन खराब हो जाते हैं। तो ऐसे विकास की क्या जरूरत कि हम उससे पैसे कमाएं और वो पैसे फिर उनके विकास में लगा दें, फिर उनको 2000 रुपये अनुदान दे दें कि देखिए मैं गरीबों को 2000 अनुदान देता हूं। 2000 का एक दिन में शराब पी जाते हैं कई लोग। तो ये मानवीय संवेदना, ये किसी सरकार की बात नहीं है। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने शराब बंद कर दिया? किस बीजेपी, किस कांग्रेस, किस सपा, किस बसपा, किस पार्टी की बात करेंगे? ये कहीं ना कहीं ये संगठन की और सिस्टम की खामी है। सिस्टम की खामी में सभी दल जब तक एक साथ नहीं आते तब तक आरोप तो लगाते रहेंगे, पर हमाम में सभी नंगे हैं। हम देख रहे हैं शराब हर जगह चल रहा है। एक जगह बिहार में बंद हुआ, उसके कारण की आलोचना होती है। जहां बंद करते हैं उसकी आलोचना होती है, जहां चलाते हैं उसकी आलोचना होती है। ये मानवीय संवेदनाओं के आधार पर आप पत्रकार जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मुझे एक संत कहा जाता है, एक साधु कहा जाता, फिर भी मैं भारत का पहले नागरिक हूं, उसके बाद साधु हूं। तो एक नागरिक के रूप में मैंने भी अपना मत किसी गवर्नमेंट को दिया है 5 साल पहले, फिर दूंगा। हम सब मिलकर प्रयास करें, अगर शराब जहर है तो उसके खिलाफ वोटिंग करें। जो भी सरकार आएगी उसकी प्राथमिकता होगी, कंपल्सन होगा कि शराब उसे हटाना होगा।
हिजाब विवाद में भी यही मामला है। हिजाब विवाद कोई विवाद नहीं है, ये तो दलों की फिर लड़ाई है। मैं कहता हूं आप एक संविधान बनाइए एक देश के लिए, अलग अलग संविधान एक ही देश में चलेंगे तो ये भी रसिया हो जाएगा अलग अलग भाग में। जैसे यूएसएसआर कितना मजबूत था गोरबाचोव से पहले, उसके बाद क्या हुआ, विघटन हो गया, छोटे छोटे राज्य बन गए, रूस भी अकेला हो गया, ये भारत भी गणराज्य है। अगर इस प्रकार की विवादें बार बार उठती रहेंगी, इस प्रकार से राष्ट्रहित की बात छोड़ करके हम छोटे छोटे मुद्दे पर बंटते रहेंगे अलग अलग, तो भारत का भी हालत विघटन का होगा। हालांकि लोग कहेंगे कि आप बनाते हैं कि भारत का विघटन हो जाए, मैं क्या मनाऊंगा, कश्मीर चला ही गया था, केरला आपके हाथ से निकलने के लिए तैयार था, बंगाल की हालत भी आप देख रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट कैसी है मैं नहीं बताता, लेकिन बंगाल का जो डेमोग्राफी बदल गया है, और डेमोग्राफी बदलने के बाद जो आए दिन वहां हिंसा होती है, क्या हमसे आपसे छिपा हुआ है? आपके अगर कोई रिश्तेदार बंगाल में रहते हैं तो क्यों नहीं फोन करते एक बार कि कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं? हम सबको राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। राष्ट्र की बात करने का अर्थ ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं। जैसे ही राष्ट्र का बात करते हैं, जैसे किसी राम मंदिर की बात करते हैं, जैसे हम कृष्ण, मैं मथुरा से हूं, मैं कृष्ण जन्मभूमि की बात करूंगा, आप मुझे किसी पार्टी से जोड़ देंगे। अरे कृष्ण जन्मभूमि आपका भी अधिकार है, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ भी जाते हैं, मुलायम सिंह यादव भी गए हैं, वहां पर अखिलेश जी भी गए हैं, ममता जी भी आती हैं पूजा करने के लिए। तो एक मनुष्य के नाते जिस संप्रदाय को हम मानते हैं, जाते तो सब हैं, इन सब विवादों का हल मानवीय संवेदनाओं के आधार पर होना चाहिए। दल के दलदल से बहुत सारे विवाद सफल नहीं होते, और मैं समझता हूं सभी दलों में कुछ अच्छे लोग हैं। सर्वदलीय मीटिंग बुला करके शराब के संबंध में एक संविधान होना चाहिए पूरे देश में, चाहे आतंकवादी के लिए हो, किसी के लिए हो, इस पर विचार होगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा और दल बचे रहेंगे और सभी दलों की सरकारें आती रहेंगी। मतलब समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए देश में, समान नागरिक संहिता सबके लिए बराबर रहे। जी, समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछना चाहिए। बिल्कुल जी, समान नागरिक संहिता ही तो होना चाहिए। आपके घर में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे के प्रति आप अन्याय कर दो, एक को आधा हिस्सा दे दो, एक को कम दे दो, एक को खाना ही मत दो, तो घर में विद्रोह हो जाएगा, भाइयों के बीच विद्रोह हो जाता है। माँ तुम कैसे बड़े भाई को सब दे दी? एक ही देश में रहते हैं, कोई अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, पारसी तो कितने हैं, इतने से हैं, कभी वो कुछ मांग नहीं करते। मैं कहता हूं कुछ चीजें गलत दिशा में चली गई हैं, उन चीजों के ऊपर अगर विचार नहीं करेंगे, राजनीतिक चश्मे से देखते रहेंगे, तो हम एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे। भगवा देखते ही आप चिल्लाएंगे बीजेपी का सपोर्टर आ गया है, और हरा देखते ही आप कहेंगे कि हाँ हाँ ये सेकुलरिज्म का सपोर्टर आ गया है। ये सब नहीं चलता। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, वो हरा नीला पीला भगवा सब भगवान का ही है। मैं पूछता हूँ, मैंने एक बार कहा था बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नीला वस्त्र पहना, बोला आप क्या बहुजन समाज पार्टी से हैं? मैंने पूछा आपकी बुद्धि जब इतनी ही नहीं है कि पहले नीलांबरी राधा रानी है, राधा रानी नीला वस्त्र पहनती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम नीले वस्त्र पहनते हैं, तो पहले बहुजन समाज पार्टी आया कि पहले भगवान आए? मैं भगवान का वस्त्र धारण करता हूँ, हरा भी मेरा, नीला भी मेरा, भगवा भी मेरा, सफेद भी मेरा, ये रंगों को भी बांट दे, अलग अलग हो गया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है मानवीय संवेदना और राष्ट्र हित के विषय पर सभी दलों को एक साथ बैठकर संवेदना के आधार पर बात करके राष्ट्र का भलाई करना चाहिए। मैं एक संत के नाते यही करता हूँ। कुछ समय पहले धर्म संसद कई जगहों पर आयोजित की गई, जिस तरह की भाषाएं वहां पर हुई, आप सीधा पूछिए कालीचरण जी ने जिस प्रकार की भाषा यहाँ पर, जो धर्म संसद हो रही है उसे किस तरह से आप देखते हैं? धर्म संसद को मैं बहुत अच्छे तौर पर देखता हूँ। धर्म संसद का सीधा ही अर्थ है, अपने शब्द में ही सब कुछ पिरोया हुआ है। धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग। धर्म का अर्थ मारना और खत्म करना नहीं होता, धर्म का अर्थ हिंसा फैलाना नहीं होता, धर्म का अर्थ आपस में भाईचारा को मिटाना नहीं होता। धर्म का सीधा परिभाषा वेद में लिखा हुआ है, जिस कर्म से, जिस नीति से हम बचें, हम बढ़ें, लोग भी बचें और लोग भी बढ़ें। तो धर्म संसद तो रोज होना चाहिए, लेकिन धर्म संसद के नाम पर अगर कोई अधार्मिक कृत्य उसमें होता है, हम इसका विरोध कर सकते हैं। डॉक्टर कोई किडनी निकालता है तो पूरे डॉक्टरों को हम गाली नहीं देंगे। उस व्यक्ति के भीतर में जो गलतियां घुसी हैं, लोभ के कारण किडनियां निकालता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम गाली देंगे। अगर संत इस वेश को पहन करके कोई गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, पूरे संत समुदाय को हम गाली नहीं दे सकते। पर्टिकुलर उस व्यक्ति को संविधान के अनुसार जो सजा देनी है उसको हम दे सकते हैं। किसी समुदाय को आप गाली नहीं दे सकते, किसी पूरे समाज को आप गाली नहीं दे सकते। धर्म संसद का मैं शुरू से पक्षधर हूं, आगे भी रहूंगा। खूब होने चाहिए, पर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग हुआ, संत के मुख से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यद्यपि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी दुर्गा माँ को नंगा खड़ा कर दिया गया है, कभी गणेश के मुंडी तोड़ दिए गए हैं, कभी उन्हें जानवर कहा गया है, तब उतना आवाज नहीं उठा। अगर किसी ने कोई चीज अभिव्यक्ति की है, संविधान उसको गलत समझता है, तो वो शायद गिरफ्तार हैं या मुझे क्या पता नहीं, उनको सजा मिलेगी। अगर संविधान, हम तो कह रहे बार बार ना कि देश संविधान के अनुसार चले और संविधान धर्म के अनुसार बने, अधार्मिक संविधान न बने। आप धार्मिक संविधान चाहते हैं कि अधार्मिक संविधान चाहते हैं?
आप भी चाहेंगे कि धर्म का अर्थ होता है बचना बढ़ना, संविधान अच्छा बने और उसके अनुसार पूरा देश चले, यही मेरा मानना है। धर्मांतरण का भी मुद्दा लगातार सामने आता जी। रहता है। तमिलनाडु में एक छात्रा ने धर्म परिवर्तन के उसके ऊपर दबाव डाला गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या की। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर जी, लावण्या को मैं जानता हूं और मैं टीवी डिबेट्स में इस पर काफ़ी बोल चुका हूं, हमने मांग भी किया है। मेरा आपसे ये कहना है कि आपकी बहन के ऊपर अगर ऐसी अत्याचार होती, आप किसी स्कूल में भेजते और उसको धर्म परिवर्तन के लिए उकसा के उसको आत्महत्या पे मजबूर कर दिया जाता, तो आपका जो स्टैंड होता वही मेरा स्टैंड है। एक वर्षों से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ भारत में कि भारत के प्रत्येक राज्य के राजधानियों में जाकर मैंने बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए। मैं अभी भोपाल में था, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर और सारी पार्टियों के लोग वहाँ आए थे और एक विशाल जनसभा हुई थी 3 दिनों की, जिसका हमने नाम दिया है कि हमारे जीवन से तनाव कैसे मिटे। चाहे कोई भी वर्ग हो, बच्चे हों, हम हों, पत्रकारिता में हो, संत को भी मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी भी आपने देखा होगा अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका आत्महत्या का मामला चल रहा है। तो ये जो तनाव का मामला है, ये कोई अकेला मामला नहीं है। हमारे बच्चे एग्जाम के कारण कर ले रहे हैं, लव और इसमें अरेंज मैरिज को मामला मान के उसमें हो जा रहा है, अफेयर्स में हो जा रहे हैं, कोई करियर को लेके कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता तो उसको लेकर के डिप्रेशन में चला जाता है। इस डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है कि नहीं? क्या अध्यात्म में ऐसा है कि नहीं? क्योंकि मेडिकल साइंस में डिप्रेशन का कोई दवा नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर और मेडिकल साइंस के किसी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, लेकिन अध्यात्म में डिप्रेशन का इलाज है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अभी तकलीफ अगर है तो तनाव का तकलीफ है। क्योंकि सुदामा हमारे पास थे, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो आनंद में रहते थे। कई राजा हुए हैं जिनके पास बहुत कुछ था, फिर भी आराम से फकीरी में आनंद में रहते थे। तो क्या वस्तुओं के अभाव या प्रभाव के कारण भी हम डिप्रेशन से मुक्त, अगर अभाव हो तब भी आराम से रह सकते हैं और मेरे ऊपर किसी चीज का प्रभाव हो तब भी आराम से रह सकते हैं? ऐसी कोई विधा है कि नहीं? हमने नागपुर में किया, लाखों की भीड़ हुई, पूरे सरकार और संस्था के लोग आए, पुलिस के 250 अधिकारी आए, 250 अधिकारी बैठ करके उसको सुने, उनमें से कई लोगों ने उस विधि को ग्रहण किया। तो कई प्रदेशों में, उनकी राजधानियों में डिप्रेशन से मुक्ति का उपाय सत्संग में है कि नहीं, आध्यात्म में है कि नहीं, स्पिरिचुअलिज्म में है कि नहीं? मैं अपने पुराने ऋषि और महर्षियों के अनुसार पर कुछ शोध किए हैं, उस शोध को मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं और हजारों लोगों को फायदा होता है। इस क्रम में मैंने 1.5 दिन का एक दौरा बनाया था यहाँ पर। यद्यपि मैं कोई विशाल सभा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया, जैसे ही छत्तीसगढ़ इंटर किया और यहाँ रायपुर आने तक, मुझे लगता है मैं लाखों लोगों से मिल लिया। सड़कों पर जगह जगह जहाँ हमारे सेंटर्स हैं, लोग खड़े थे, 10-10 मिनट उनके साथ मैंने संवाद किया है। बहुत जल्द रायपुर या बिलासपुर में एक बहुत बड़ा सेमिनार, बहुत बड़ा सभा किया जाएगा, जिसमें ये बताए जाएंगे कि हम तनाव से मुक्त, बिना किसी अभाव प्रभाव के प्रभाव से भी और अभाव से भी तनाव का कोई संबंध नहीं होता। आप कितने संपूर्ण हैं और कितने अपूर्ण हैं, कितनी संपत्ति है, कितने पढ़े हैं कि आप अनपढ़ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लिसफुल लाइफ जीने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं और वो हमारे शास्त्रों में है। मैं उसी को देने आया था और आगे भी जब आऊंगा उस बड़े कार्यक्रम में तो उसी को देने आऊंगा। अभी आप ये सत्संग में जो बात कह रहे थे युवा से कि मोबाइल को लेकर आपने बात कही, जो युवा है, विशेष रूप से जो बच्चे हैं, उनको लत एक तरह से लग चुका है। तनाव के मुख्य कारण क्या है महाराज जी? और जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो देश के भविष्य है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मोबाइल के लिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ, मैंने मोबाइल को सबको देने के लिए कहा है। आज के इस युग में आप चिल्लाते रहो कि मोबाइल नहीं देंगे, वो अपने सखी सहेली, अपने मित्र का मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप ही का पासवर्ड तोड़ के यूज कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं तो अपराध की भावना से कर रहे हैं, फिर गलत ही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप प्रोवाइड कराओ, प्रोवाइड करके उनको मार्ग दो कि ये मोबाइल सिर्फ पोर्न वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये मोबाइल सिर्फ गलत चैटिंग करने के लिए नहीं है। इस मोबाइल में वेद वेदांत सिद्धांत और इस मोबाइल में तुम्हारे विचारों को बदलने की क्षमता भी है। ऐसे ऐसे विचार इसमें भरे हुए हैं। और हमारे यहाँ एक झूम झूम सत्संग होता है, हम रात्रि 9 बजे एक सत्संग आयोजित करते हैं, जो देश और विदेश के करीब करीब 100 से ज़्यादा सिटीज में चलते हैं। चाहे वो लंदन हो, स्कॉटलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, हर जगह ये सत्संग चलते हैं। और उस सत्संग से हम सभी लोग जुड़ते हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग देशों के लोग। 1 घंटे का वो सत्संग चलता है और जो वो सत्संग में बैठता है वो अपने तनाव के बारे में बात करते हैं, अपने करियर के बारे में बात करते हैं और अपने अपने अनुभव को शेयर करते हैं। मैंने हजारों लोगों को इस सत्संग से आह्लादित
प्रसन्न और अपना जीवन बनाते हुए देखा है। मैं समझता हूँ ये मोबाइल बहुत बड़ा गैजेट है, ये चाहे तो हमें बर्बाद कर सकता है और ये चाहे तो हमें आबाद कर सकता है। श्री कृष्ण वही थे, दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गए थे। दुर्योधन मृत्यु मांग के ले आया अपने और अपने भाइयों की, और अर्जुन अपने और अपने भाइयों का जीवन मांग के ले आया। कृष्ण तो वही है, वस्तु भी वही है। आप क्या चाहते हैं? व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका मोटिव जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। न कोई वस्तु खराब होती है, डॉक्टर के पास वही ब्लेड होता है, आपके पेट को चीर कर आपको बचा लेते हैं। पॉकेट मार के पास वही ब्लेड होता है, आपके बहन की शादी का पैसा काट के आपको नंगा बना देते हैं। डकैत के पास वही ब्लेड होता है, आपके पेट और गर्दन में मार करके आपके जान को ले लेते हैं। ब्लेड की कोई गलती नहीं है, प्रयोग कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। मैं मोबाइल के सदप्रयोग के बारे में 21वीं सदी में भारत के बच्चों को और विदेशियों को बच्चों को सिखा रहा हूँ, और ये मोबाइल हमारे लिए बहुत लाभदायक है। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। जी। आपने कहा कि कोई मुख्यमंत्री के सीट के डिप्रेशन में चलाता है, उसमें डिप्रेशन में चलाते हैं, एग्जाम्पल के लिए कहा, तो आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में डिप्रेशन है लोगों को? नहीं, छत्तीसगढ़ इसी दुनिया में है, भारत में है, तो यहाँ डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? हम सब इस दुनिया में गोरे हों, लंबे हों, काले हों, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। मोर देन 80% लोग पागल हो चुके हैं। एक न एक बार साइको डॉक्टर से मिल चुके हैं लंदन और अमेरिका में। भारत की ये संख्या अभी 60% है, ये भी 80 होने वाली है, फिर 90 हो जाएगी। तो डिप्रेशन में छत्तीसगढ़ में भी लोग हैं। और जो आप मुख्यमंत्री के विषय में कह रहे हैं, मैं अरुणाचल प्रदेश में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या का प्रयास किया था, मैं उस घटना का जिक्र कर रहा था। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा।